नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। वाणिज्य संघ के अध्यक्ष पद में भण्डारी विजय प्राप्त भेल मुख्य प्रशंसा। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष पद में सुरेंद्र भण्डारी निर्वाचित भेल सहित वो 1644 मत प्राप्त कर विजय भेलन। भण्डारी अध्यक्ष पद में दोसर उम्मीदवार मनीष रमन शाह के पराजित सेहो केने छन्। शाह 1572 मत प्राप्त करें तो शाह ऐसा पहले जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेहो रहल छन्। अहिना अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जितेंद्र प्रसाद शाह 288 मत मात्रै प्राप्त केने छन्। जनकपुर व्यापार संघ के नया नेतृत्व के लिए शनि दिन अबेर साँझ धरि मतदान भेल छल। मतगणना अहिना आइ भिनसर से शुरू भेल छल तऽ एहि क्रम में 64 मत बदर सेहो भेल अछि। शनि दिन भेल मतदान में 3572 मत खसल छल। मैं कुल रूपमा लिएको छु भने यो जित मेरो होइन, यहाँका उद्योगी व्यवसायी, मेरा इष्टमित्र, यहाँका समाजसेवी, यहाँ जनकपुरवासी यसको जित छ। रहेको योजनाको कुरा, योजनाको मैले पटक पटक तपाईहरुको माध्यमबाट भनेकै नै हो र मेरो जुन 11 बुन्दे माग छ त्यस मागमा म यो जित पश्चात पनि निरन्तर काम गर्नेछु भने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जातिपातीलाई कुनै मान्दैन। यदि आज जातिपातीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि मेरो समुदायको 5-7 वटा भोट मात्रै छ। त त्यसकारण मलाई सबै जात सबै वर्गले मलाई सहयोग गरेको छ। त्यसकारण म विजय भएको छु। यसमा जातिपातीको कुनै कुरा छैन। कसरी तपाईँ विजय हुनुभयो? यहाँ त जातीयताको राजनीति भइरहेको छ नि। यो उद्योगी व्यवसायीको चुनाव हो। त्यसकारण यहाँका उद्योगी व्यवसायीले मैले काम गरेको हो। विगतमा जुन बेला काम गर्नुपर्ने म विगतमा पनि 3-4 वटा पोस्टमा बसिसकेको छु र मलाई यहाँका उद्योगी व्यवसायीले सधैँ माया गर्नुहुन्छ। म कामको आधारमा यहाँ जितेको छु। कुनै म जातिपातीको बारेमा भन्न चाहदैन। कुनै जातिपातीको विषय छैन। यदि जातिपातीको विषय हुन्थ्यो भने आज म 4औं पटक चुनाव जित्दैछु। त्यो म भन्न चाहन्छु। रुको जुन त्रसित वातावरण छ, जुन एउटा भयपूर्ण वातावरण, व्यवसाय गर्नमा समस्या छ, बोर्डर नाकाहरूको समस्या छ, त्यहाँ के भन्छ बोर्डर नाकाको समस्या छ र टुरिस्ट यहाँ कसरी फस्ट्याउँछ त्यो कति थोरै मैले अलिक गर्छु। त्यसलाई कस्तो देखेको पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई म अब यो विगतको भन्न चाहदैन। उसले उहाँले के गर्नुभयो नगर्नुभयो। म योभन्दा अगाडि 3 कार्यकाल बसेछु जम्मा 4 वटा पोस्टमा। त्यो कार्यकालमा मैले एकदम इमान्दारतापूर्वक काम गरेको हो र अहिले जुन म अध्यक्षमा विजय भएर जाँदैछु त्यसपछि म एकदम इमान्दारता साथ म यहाँको उद्योगी व्यवसायीको सल्लाह सुझाव उहाँहरूलाई खास गरेर के खाँचो छ यो मैले 11 बुन्दे जुन एजेन्डा राखेको थिएँ त्यो भन्दा पनि माथि उठेर विभिन्न समस्याहरू छन् यहाँ जनकपुरमा मैले जुन हेरेको छु त्यो बिस्तारै सबै समाधान गर्ने सक्रिय प्रयासमा रहनेछु र उहाँहरूको यहाँका उद्योगी व्यवसायी त मुख्य उहाँहरूको जुन सल्लाह सुझाव हुन्छ त्यसमा म निरन्तर काम गर्नेछु भने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के 4065 मतदाता रहल अछि। निर्वाचन समिति के अनुसार पहिल चरण में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आ महिला उपाध्यक्ष के मतगणना कयल गेल छल। अहिना दोसर चरण में महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष आ सदस्य के मतगणना हैत। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी के हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका 1 स्थित भारदह में माइक्रो बस के टक्कर से रवि दिन भिनसर एक गोटे बालक के मृत्यु भेल अछि। राजविराज सब विराटनगर दिस जा रहल प्रदेश 1002-001 ज 3866 नंबर के माइक्रो बस भारदह के कंकालिनी मंदिर आगा टक्कर देने बाद 15 महीने आदर्श अधिकारी के मृत्यु भेल अछि। पैदल यात्री भारदह निवासी 45 वर्षक अनिता देवी अधिकारी आ हिनकर 15 महीने नाती आदर्श गंभीर घायल भेल छलनि। इलाज के क्रम में आदर्श के विराटनगर में मृत्यु भेल अछि। एम्हर अनिता देवी के पैर सहित शरीर के अन्य भाग में चोट लागल अछि तऽ अनिता देवी के कांख में रहल नाती आदर्श के माथ में गंभीर चोट लागल छल। तीव्र गति में रहल माइक्रो बस चालक के लापरवाही के कारण से दुर्घटना भेल कहैत स्थानीय सब क्षतिपूर्ति के मांग सहित भिनसर 8 बजे से बाट पर टायर जरा कर पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध केने अछि। त्रिशूली किनार में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में भेटल घटना शंकास्पद देखल गेल अछि।
आई भिन्सर भैरहवा से काठमाडौँ जा रहल ट्रक नारायण घाट मुगल सड़क अंतर्गत चितवन के भरतपुर महानगरपालिका 29 के 25 किलो स्थित नदी किनारे में दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में भेटल अछि। ना 6ख6286 नंबर के ट्रक में 2225 कार्टून सनफ्लावर तेल बोकने बिल भेटल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जानकारी देने अछि। कार्यालय के डीएसपी भेषराज रिजाल के अनुसार रवि दिन भेन्सर खबर भेटलाक बाद घटनास्थल में पहुंचल छलौं। हिनकर अनुसार ट्रक से लोड कयल गेल तेल के बिल में चालक के नंबर आ पहुंचाव पर ठाम के समेत नंबर रहल अछि। नंबर भेटल बाद चालक के संपर्क केलौं मुदा मोबाइल स्विच ऑफ रहल अछि। वो आगा कहलथि सामान ललितपुर में पहुंचाव लेल ई लोड कयल गेल छल। हिनकर अनुसार तेल भादो 28 गते शुक्र दिन भैरहवा में लोड कयल गेल अछि। मुदा रवि दिन दुर्घटनाग्रस्त अवस्था में भेटला से ट्रक भीतर आधा तेल गायब भेल डीएसपी रिजाल जानकारी देलनि। 2225 कार्टून तेल रहल में आधा के हाराहारी में तेल के कार्टून सब गायब रहल हिनकर कहब छल। अहिना प्रहरी के अनुसार ट्रक शनि दिन राति नदी किनार में खसल हैत संगे घटनास्थल में ट्रक जाइन बुझ क खसायल गेल जेहन देखल गेल डीएसपी रिजाल जानकारी देने छथि। घटना संबंध में शंका कर आधार प्रशस्त्र समेत देखल गेल अछि। दुर्घटना जेहन नहीं रहल ट्रक नदी किनार में भेटल घिसायर क खसैने जेहन देखल गेल हिनकर कहब अछि। एम्हर प्रहरी यातायात व्यवस्था विभाग संग समन्वय करैत ट्रक धनी संग संपर्क कर प्रयास क रहल आ ट्रक चालक यकीन भेल संगे घटना संबंध में थप बात खुलत हिनकर कहब रहल अछि। जैला तथा पारिश्रमिक के विषय के लक मजदूर सब तोड़फोड़ में उतरलाक बाद रसुआ के मोंगलुंग निर्माणाधीन 216 मेगावाट के अपर त्रिशूली 1 जलविद्युत आयोजना के निर्माण कार्य अवरुद्ध भेल अछि। नेपाल वाटर एंड एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी द्वारा रसुआ के उत्तर गया आ अमाज छेडिंग गाउँपालिका 1 स्थित मेलुंग में निर्माणाधीन उक्त आयोजना में कार्यरत मजदूर सब ज्याला तथा पारिश्रमिक के विषय के लक शनि दिन कार्यालय आ कंपनी के गाड़ी ऊपर तोड़फोड़ केने संगे निर्माण कार्य रोकल अछि। आयोजना के मुख्य प्रवर्धन कोरियन कंपनी कोरिया एनर्जी के 90% लगानी में निर्माण भ रहल आयोजना के ठेकेदार तथा सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी पावर चाइना पारिश्रमिक आ सेवा सुविधा अनपेक्षित रूप में घटेने कहत मजदूर सब तोड़फोड़ में उतरल छन्। आधारभूत तलब 15,550 रुपया भुगतानी दैत आयल में पावर चाइना कंपनी तलब 12,800 रुपया दर केने बाद भुगतानी असंतुष्टि देखबैत निर्माण में संलग्न मजदूर रामेछाप के दिनेश श्रेष्ठ जिक्र केलनि। मजदूर आ पावर चाइना के कर्मचारी बीच विवाद भेलाक बाद मजदूर सब तोड़फोड़ में उतरल छन्, जैमे 4 गोटे सशस्त्र प्रहरी समेत घायल रहल छथि। झड़प के क्रम में नेपाल वाटर एंड एनर्जी मुख्य कोरियन निर्माण कंपनी डुसान आ पावर चाइना के कार्यालय एहना आवास सहित किछु गाड़ी में तोड़फोड़ कयल गेल प्रहरी जानकारी करौने अछि। कोरियन एनर्जी के 1 गोटे अधिकारी पावर चाइना विदा के पैसा भुगतानी नहीं केने कारण देखबैत आयल मजदूर सब आक्रमण में उतरल जानकारी देने अछि। तोड़फोड़ के बाद निर्माण कार्य बंद भेल संगे मजदूर सब अखन निर्माण स्थल छोड़ि क अपना घर गेल छन्। 640 मिलियन डॉलर लगानी में निर्माण भ रहल 216 मेगावाट क्षमता के आयोजना सन 2026 सितंबर धरि निर्माण कर पर संगे 2022 से काज शुरू कयल गेल छल। कोरियन सरकार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IFC, एशियाली विकास बैंक ADB आ एशियन पूर्वाधार लगानी बैंक AIIB सहित 9टा अंतर्राष्ट्रीय धात्री संस्था के लगानी में आयोजना निर्माण कर रहल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी सबके बचाव वर्तमान सरकार गठन भेल पुष्टि होइत गेल जानकारी देने छथि। पोस्ट बहादुर बोगटी के 10वीं स्मृति दिवस में माओवादी केंद्र रवि दिन पार्टी कार्यालय पेरिस डारा में आयोजना के कार्यक्रम में श्रेष्ठ सरकार के पिछला काम कार्यवाही के देखने बाद भ्रष्टाचारी सबके बचाव लेल ही वर्तमान सरकार गठन भेल पुष्टि भेल हिनकर कहब अछि। पिछला समय सहकारी प्रकरण में सांसद सब रहला से इनका सबके कार्यवाही वा अनुसंधान की हैत जनता न्यायालय रहल हिनकर कहब सेहो छल। श्रेष्ठ माओवादी के जनयुद्ध वा संविधान में उल्लेख सशस्त्र द्वंद्व के
हटाकर ऐके हिंसा शब्द में प्रयोग करवा काज सत्ता पक्ष के सांसद सब के ने वैसा ऐके प्रतिवाद कर पर धारणा रखलेन। श्रेष्ठ समाजवादी मोर्चा के क्रियाशील बनाव सक्रिय भूमिका खेल संगे जनता के मुद्दा के विषय में विचार मिल संग सहकार्य करत आगा बढ़ब धारणा रखलेन। पहिला समृद्धि आधार तयार पार्छौँ सुशासन सहित, त्यसपछि समाजवादको आधार तयार पार्छौँ भनेर स्पष्ट नीति र कुनै व्यवहारिक आधार तयार गरेका छैन भनेपछि हाम्रो पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ। त्यसैले पनि आजको आवश्यकता भयो, तब मात्रै हामीले कमरेड पोस्टबहादुर बोगटी दिवाकरहरूको सपना पुरा गर्न सक्छौँ र उहाँहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको ठहरिनेछ। समाजवादी मोर्चा जसले क्रियाशील छ त्यसलाई अझ बढी एक्टिभ बनाउन, सक्रिय बनाउन भूमिका खेल्छौँ। आवश्यकता पर्दा देश र जनताको मुद्दाहरूमा जोसँग मिल्न सकिन्छ कार्यदेखता पनि गर्छौँ र हामी जनतामा जान्छौँ। जनतामा जाँदा अहिलेको सरकारका जुन कामहरू छ, जुन उद्देश्यले सरकार बन्यो, त्यसपछि सरकारका जुन खालका कामहरू छ, त्यसबाट जनताले एउटा नयाँ प्रकारको जनसङ्घर्षको संसदमा पनि भूमिका खेल्ने, तर जनपक्षीय शक्तिहरूले सडकबाट पनि दबाब दियोस् सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा भन्ने कुरा जो अपेक्षा गरेका छन्, त्यस प्रकारको जनदबाव र सङ्घर्षको स्थिति उत्पन्न हुने जो अवस्था देखा पर्दैछ त्यसको नेतृत्व गर्न पनि हाम्रै पार्टी तयार हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी अगाडि बढ्न पनि म सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले माओवादी नेतृत्व के सरकार कोनो गलती नहीं कर नीक काज केला सही सरकार से हटायल गेल जिक्र केने छलैथ। सरकार से बाहर भेलाक बादो माओवादी के अपने केने काज के कारण जनता के अगाडि मुंह देखाव कोनो समस्या नहीं भ रहल हिनकर सेहो कहब छल। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग में गत आर्थिक वर्ष में 26,918 उजुरी सब प्राप्त भेल अछि। 34वां वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश केने बाद रवि दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करैत आयोग विभिन्न माध्यम से 26,000 से अधिक उजुरी प्राप्त भेल जानकारी करौनी है। ऐसा पहिनका आर्थिक वर्ष में जिम्मेवारी से सैर के आयल 9,268 उजुरी सब समेत शामिल क जम्मा कार्यवाही कर पर उजुरी की संख्या 36,186 मध्य 76.59 अर्थात 27,714 उजुरी प्रारंभिक छानबीन सब फस्यौट भेल जानकारी करौलक अछि। अख्तियार में प्राप्त उजुरी मध्य सबसे बेसी संघीय मामला संग संबंधित 38.91% रहल अख्तियार के प्रवक्ता नरहरि घिमिरे जानकारी देलैन। गत आर्थिक वर्ष के 8,472 उजुरी चालू आर्थिक वर्ष में जिम्मेवारी में सैर के आयल हिनकर कहब अछि। अहिना गत आर्थिक वर्ष में विशेष अदालत से 233 मुद्दा सबके फैसला भेल त 92 के फैसला ऊपर सर्वोच्च अदालत में पुनरावेदन कैल गेल हिनकर कहब छल। संबंधित 48 झूठा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित 34 सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित 33 राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित 13 गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित 11 र अन्य विषयका 4 मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको छ। यसैगरी 201 आरोप पत्रहरूमा कुल 1545 जना प्रतिवादीहरू रहेका छन्, जसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू 520 जना, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू 106, मनोनित पदाधिकारी 148 जना, राजनीतिक नियुक्ति भएका 32 जना, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, सङ्घ संस्था र अन्य व्यक्तिहरू 739 जना रहेका छन्। राष्ट्रसेवक कर्मचारी 520 मध्ये विशिष्ट श्रेणी 6, सहसचिव वा सोसर 30, उपसचिव वा सोसर 82 र शाखा अधिकृत वा सोसर 202 र सहायक स्तरका 200 कर्मचारीहरू रहेका छन्। घुस रिश्वतसँग सम्बन्धित, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, दुरुपयोग, गैर कानुनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, सार्वजनिक तथा खरिद तथा निर्माणका काममा बदनियत राखेर व्यक्तिगत लाभ लिने, नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याउने, गैर कानुनी रूपमा सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्ने, गलत लिखत प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने,
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट हिनामिना गर्ने जस्ता मुख्य भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। आयोगले उजुरी उप अनुसन्धान छानबिन गर्ने बाहेक भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्न र सुशासन प्रवर्धन गर्नको लागि निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ। ऐना आयोग मुद्दा बापत 1545 गोटे के प्रतिवादी बनबैत 8 अर्ब 40 करोड़ 6,49,000 बिगो समेत मांग दावी कैल गेल जानकारी करौलेन। आयोग भ्रष्टाचार होव नहीं देव, निर्विरोधात्मक भ्रष्टाचार विरुद्ध जागरण अभिवृद्धि कर प्रवर्धनात्मक कार्य सब संचालन करे त्याल समेत जानकारी करौने साल। प्रतिनिधि सभा के सहज रूप में आगा बढ़ाव विषय में सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रीय दल के प्रमुख सचेतक आ सचेतक संग छलफल केलक अछि। संसद सचिवालय सिंह दरबार में भेल छलफल के क्रम में सभामुख घिमिरे सदन के गति रोध हटाव, सहज रूप में सदन के आगा बढ़ाव आग्रह से हो केलैन। ऐसा पहिने के वैसार में हिंसा शब्द असंसदीय नहीं भेला से रेकॉर्ड से हटाव नहीं पड़त सभामुख के रूलिंग संगे माओवादी विरोध जनबैत सदन अवरुद्ध केने सल। के बाद वैसार माओवादी संसदीय दल के वैसारे से सदन में निरंतर विरोध जनाव निर्णय केने बाद सभामुख छलफल केलैन। छलफल के बाद माओवादी केंद्र के मुख्य सचेतक हितराज पांडे माओवादी सदन में उठेने विषय वस्तु में छलफल भेल जानकारी से हो देने सैन। सदन के सहज रूप में आगा बढ़ावा सभामुख केने आग्रह के संबंध में पार्टी भीतर छलफल कए का आगा बढ़ब कहत अखन धेर पार्टी के अडान कायम में रहल ओ जानकारी करौलेन। ऐना नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक महेश बारतोला सदन के गतिरोध के विषय में छलफल भेल आ सभामुख के रूलिंग सबके मान परत हिनकर कहब सल। सदन के नियमावली अनुसार सबटा दल सबके आगा बढ़ पर अपने सबके सुझाव रहल हिनकर कहब अछि। ऐना सदन के सहज रूप में आगा बढ़ाव आ अपन बात सब राख जेहन आगा बढ़ आग्रह से हो केलैन। संगे बारतोला उपसभामुख के विषय में सत्ता पक्ष दल से अधिक प्रतिपक्षी दले उच्चालने तर्क केलैन। एमे राष्ट्रपाही उपसभामुख जेहन संस्था के हुर्मत लेब काज केने आ सरकार के सेहो विवाद में आन प्रयास केने हिनकर कहब छ। बढाउनुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने बारेमा यहाँ कुरा भएको छ। म यो यहाँ भएको विषयवस्तुलाई आफ्नो दलमा डेर गरेर राख्दैछु। यतिन्जेलसम्म माओवादी केन्द्रले आफ्नो जो दलले जो निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय अनुसार नै लैजाने। तर अब केही समय छलफल गर्नुहोस् न त भनेर सम्मानीज्यूले निर्देश गरिसकेपछि म यहाँ छलफल भएको विषयवस्तुलाई आफ्नो दलमा लैजाँदैछु। हस्, धन्यवाद। संसदको सभामुखको ज्यूबाट भएको निर्णयका खिलाफमा मान्दैन भनेर यदि जाने हो भने सभामा कसले भनेको कुरा मान्ने हो, कसले गरेको रुलिङलाई आत्मसात गर्ने हो, यो गम्भीर प्रश्न सृजना हुन्छ। त्यस कारणले संसदको मर्यादा, संसदको प्रतिष्ठा जीवन्त राख्ने कुरामा नियमले जे भन्छ त्यसमा हामी सबै चलाउँ, त्यो हामीले आग्रह गऱ्यौँ। माओवादीको तर्फबाट अहिले 1 बजे बोलाएको बैठक संसद दलमा हामी छलफल गर्छौँ भन्नुभएको छ। अहिले बैठकमा सहभागी भएका सबैजसो राजनीतिक पार्टीका प्रमुख सचेतकज्यूहरूले त्यो आग्रह माओवादीलाई हाउस अवरोध गर्ने, बन्द गर्ने यस हिसाबले जानु राम्रो होइन। उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ, सुझाव दिनुभएको छ, हाउस चलाऊ, आफ्नो विषयहरू राख्दै जाउँ भन्ने कुरा छ। र माओवादीको तर्फबाट छलफल गर्न 1 घन्टा उहाँहरूले पनि आफ्नो संसद दलमा छलफल गर्ने कुरा मान्यजीले गर्नुभएको छ। अब 1 घन्टा पछि 2 बजे अब यो बैठक अगाडि बढ्ने गरी अब हामीले अहिले छलफल गरेका छौँ। अब माओवादीको तर्फबाट प्रमुख सचिवज्यूले आफ्नो दलमा छलफल गर्नुहुनेछ। अब के गर्नुहुनेछ त त्यसपछि उहाँले भन्नुहोला। तर प्रारम्भिक रूपमा अहिले भएको विषयहरूलाई म आफ्नो दलमा कुरा गर्छु भन्नुभएको छ। र म निष्कर्ष भन्दा यदि यो विषयमा उहाँहरूले अडान लिँदै जाने हो भने यो असाध्यै उहाँहरूको लागि पनि क्षति हुन्छ। संसदमा यी यस्ता विषयहरू धेरै ढङ्गले उठ्छन्। हिंसाका शब्दका बारेमा प्रयोग भएको छ कि छैन कि भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न दस्तावेजहरूले पनि बोलेको कुराहरू छ। यसभन्दा अगाडि पनि हामीले यो कुरा भनेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अहिले संसदका सम्मान्य सभामुखज्यूले गरेको निर्णयका विरुद्धमा हाउस अगाडि बढ्न नदिने अवस्था यदि उहाँहरूले गर्दै जाने हो भने अब सामान्य सभामुखज्यूले बोलाएको बैठकमा उहाँहरू आउने कि नआउने,
त्यो कमजोरी भएको कुरा अस्ति 70 घटक दलहरूको बैठकमा यो विषय उठेको हो। तर हामीले के ठान्यौँ भने बाहिर हामीले यो एउटा उपसभामुख भनेको आफैमा एउटा संस्था हो, त्यो विषय हामीले धेरै बाहिर त्यो दिन ल्याउनु उपयुक्त पनि ठान्यौँ। छलफल चलेको हो, कमजोरी उहाँको हो, कसरी भए पनि उहाँले गरेको कमजोरी हो हामी बिचमा भयो, तर बाहिर आएको अवस्था थिएन। तर सभामुख संघ के छलफल के क्रम में एमाले, कांग्रेस, माओवादी आ राप्रपा के प्रमुख सचेतक आ सचेतक सब सहभागी भेल छलैन। ताप्लेजुङ के लोहनाक आसपास केंद्र बिंदु बनाकर बीतल रात भूकंप गेल अछि। राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र के अनुसार बीतल रात 12:08 में ताप्लेजुङ के लोहनाक आसपास केंद्र बिंदु बनाकर 4.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप गेल अछि। भूकंप के ताप्लेजुङ आ आसपास के जिला में समेत धक्का महसूस कयल गेल छ त भूकंप से क्षति के अखन कोनो विवरण नहीं प्राप्त भेलै। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। रवि दिन नेपाली बाजार में सोन के दाम अखन धरि के सबसे बेसी महग रहल अछि। लगातार नया रिकॉर्ड बनाबि रहल सोन के दाम आइ अखन धरि के सबसे बेसी महग भेल अछि। एहिसँ पहिले शुक्र दिन अखन धरि के सबसे बेसी महग रहल सोन के दाम आइ फेर सँ बढ़ल अछि। शुक्र दिन सोन प्रति तोला 1,56,300 में कारोबार भेल त आइ सोन के प्रति तोला 1,56,800 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। ई एहिसँ पहिने के सबसे बेसी रिकॉर्ड कायम केलक अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आज छापावार सोन प्रति तोला 1,56,800 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। अहिना रवि दिन चांदी के दाम सेहो एहिसँ पहिने दिन के तुलना में बढ़ल अछि। आज चांदी के दाम प्रति तोला 1,900 रुपया में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देने अछि। शुक्र दिन चांदी प्रति तोला 1,860 रुपया में कारोबार भेल छल। ई एहिसँ पहिने दिन के तुलना में 40 रुपया से बढ़ल अछि। संगे आइ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोन प्रति औंस 25 से 89 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से राजीनामा देवक घोषणा केने छथि। रवि दिन ओ मुख्यमंत्री पद से राजीनामा देवक घोषणा केलनि। जेल से रिहा भेल 2 दिन के बाद आम आदमी पार्टी आप के कार्यालय में कार्यकर्ता के संबोधन करैत ओ यह घोषणा केलनि। ओ 2 दिन के बाद मुख्यमंत्री पद से राजीनामा देव जिक्र सेहो केने छथि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हेबेटा करब तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।